Good afternoon, my dear students. I welcome you to this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 9 and the topic is the bond of love, part 4. Already I have explained part 3 of this lesson in the previous class, and we saw that the bear has grown into a big size, and his name was changed from Bruno to Baba. The writer's wife had changed her name from Bruno to Baba, and the bear has been showing so many tricks. So many tricks had been shown by the bear. Sometimes he used to play, sometimes he used to wrestle, sometimes he used to play with the ball, and he immediately sometimes produced a cradle, a wooden thing, in his with the help of a stump of wood in his arms, and he showed so many tricks. And then Bruno was sent to the government Jew by the author. But while they were sending Bruno to the Jew, as it was supposed to be a government property, the author's wife was not allowing Bruno to go to the Jew, to be kept in the Jew. Okay? But anyhow, the author and his son consoled him convinced the author's wife to keep Bruno in a Jew and to hand it over to the Jew department. And as time went on, they missed Bruno very badly. For 3 months, the author managed his wife not to go to the Jew to see Bruno, but there came a time, and it was Sunday. The author's wife wanted to visit the Jew and see Bruno, and everybody conjectured, everybody formed an opinion that Bruno, the bear, won't recognize anybody, any member of the house, not even the author's wife. And when the author's wife went to the Jew in front of Bruno, Bruno just danced in delight. And after that, what happens? We will see in this slide. Okay? I welcome you once again. For the next For the next 3 hours, she would not leave that cage. तो ऑथर की पत्नी जू में गई और वहां ब्रूनो को एक पिंजरे में रखा गया था, केज में रखा गया था, एक आयरन बार्स के अंदर रखा गया था, और 3 घंटे तक लेखक की पत्नी वहां ब्रूनो के साथ समय बिताई. केज में ब्रूनो था और ये बाहर से ब्रूनो के साथ बातें कर रही थी, उसको खाने होने के सामान दे रही थी, ढेर सारा चीज लाई थी. ओके, अपना प्यार दे रही थी, अपना दुलार दे रही थी ब्रूनो को. 3 घंटे तक लेखक की पत्नी वहां से नहीं हटी. She gave him tea, उसको चाय पीने को दी ब्रूनो को, लेमोनेड दी, लेमोनेड मतलब नींबू दी, केक्स दी, आइसक्रीम दी, एंड व्हाट नॉट. सो शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. उसे ढेर सारी चीज खाने को दी लेखक की पत्नी. किसे? उस भालू को, उस स्लॉथ बियर को. देन closing time came and we had to leave
और फिर जू का बंद होने का समय आ गया। सारे पिंजरे जो थे, जो भी केज थे, वहां अब किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा था। जब बंद होने का समय आ गया, जू का बंद होने का उस दिन का समय आ गया। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बहुत ही जिद कर करके, कटुता पूर्वक उसकी पत्नी रोई, लेखक की पत्नी रोई, लेकिन कोई फायदा नहीं था। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा जिसका नाम लेखक की पत्नी ने उस भालू का नाम रखा था, ब्रूनो का नाम बदल के बाबा कर दी थी, वो भी बहुत ही सिसक सिसक कर रो रहा था। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहां तक कि बहुत ही कड़े मिजाज के होते हैं जो जू कीपर होते हैं। क्यूरेटर का मतलब होता है जू का रखवाली करने वाले जो होते हैं, जो जानवरों को रखवाली करते हैं जू में, वो जो क्यूरेटर और जो कीपर से और भी जो जू को देखभाल करने वाले लोग जो थे, वो भी बहुत दुखी हो गए इस चीज को देखकर। जब लेखक की पत्नी और ये बाबा, आई मीन द बियर, स्टार्टेड क्राइंग। एज फॉर मी आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और जहां तक लेखक का सवाल था, लेखक एकदम चुपचाप, रिकंसिल मतलब अपने आप को छिपाए हुए थे। वो भी दुखी थे इस सीन को देखकर, लेकिन अभी दुख को प्रकट नहीं कर रहे थे। उनकी पत्नी का रोना, उस भालू का रोना, ये दोनों को देखकर बहुत वो भी दुखी हो गए थे लेखक, लेकिन अपने उस दुख को छिपा के रखे थे। और उसे लेखक को पता था कि अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होने वाला है। अब पूरा नतीजा सामने आ गया कि लेखक की पत्नी बहुत इमोशनल हो गई है, अब इतनी रो रही है। तो अब उनको समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the Jew and is government property now. और फिर लेखक की पत्नी बोली, ओ प्लीज सर, क्या सर, ओ क्यूरेटर से पूछी, जू का इंचार्ज से पूछी कि मैं आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपनी बाबा को वापस ले जा सकती हूँ, वापस ले सकती हूँ, वापस मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। और हिचकते हुए, हेजिटेंटली मतलब हिचकते हुए, उस क्यूरेटर ने, उस जू का इंचार्ज ने बोल बैठा कि मैडम, अब वो बाबा आपका नहीं रहा, ये जो बियर है वो आपका नहीं रहा, अब ये सरकारी संपत्ति बन चुका है, ये जू का प्रॉपर्टी है और ये सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अब आप इसे नहीं ले जा सकती। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकारी संपत्ति को आपके हवाले नहीं कर सकता। वो क्यूरेटर, वो इंचार्ज जो था जू का, वो लेखक की पत्नी को बोल उठा, बट इफ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। और साथ में वो क्यूरेटर जो इंचार्ज है जू का, साथ में ये भी बात बोला कि ठीक है, ये बात सही है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे ऊपर वाले अधिकारी जो हैं, जो सुपरिंटेंडेंट है इस जू के, बेंगलोर में जो रहते हैं, वो अगर तैयार हो जाए आपको ये जानवर देने के लिए, तो आपको मिल सकता है, तो मैं आपको दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. और क्या हुआ, उसके बाद लेखक अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी के जिद पर वो बेंगलोर गए, बेंगलोर वापस गए सुपरिंटेंडेंट से मिलने के लिए। जू का जो सुपरिंटेंडेंट था, जो कि हाईएस्ट अधिकारी था,
उससे मिलने गए उसके बंगलों पर। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और आंखों में अश्रुधारा लिए ये जो लेडी है लेखक की पत्नी, वो प्रार्थना की, प्लीडिंग का मतलब प्रार्थना की उस जू के सुपरिंटेंडेंट से। क्या बोली? बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। बाबा, ये भालू और मैं एक दूसरे के लिए बहुत ही चिंतित हैं। हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। वी कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बाबा इज जस्ट लाइक माई सन एंड आई कैनॉट लिव विदाउट माई सन, ऐसा बोली होगी लेखक की पत्नी। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या मुझे क्या उसे वापस दे दोगे? मुझे वापस चाहिए, मैं अपने बाबा को वापस चाहती हूँ, वापस मांगती हूँ, क्योंकि उसको मैं उसका लालन पालन की हूँ और उसे इस जू में दे दिया गया था। मैं अपने उस भालू को वापस मांगना चाहती हूँ, वापस लेना चाहती हूँ। He was a kind-hearted man and consented. और जू का जो सुपरिंटेंडेंट थे ये बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। वो उनको इस औरत का रोना धोना देखा नहीं गया, उसके इमोशंस देखे नहीं गए, और फिर वो तैयार हो गए बाबा को वापस देने के लिए। Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ अलाउ ही नहीं किया उस बियर को ले जाने को, बल्कि उस सुपरिंटेंडेंट ने, उस अधिकारी ने क्यूरेटर को, जू का इंचार्ज को एक लेटर लिखा। उसमें यह लिखा कि उस भालू के लिए उसको ले जाने के लिए एक पिंजरा का भी व्यवस्था करे, उसका भी अरेंजमेंट करे। एक पिंजरे का भी व्यवस्था करने के लिए उस सुपरिंटेंडेंट ने क्यूरेटर को लेटर में लिखा। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर? बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर। और फिर ये लोग मैसूर वापस गए। लेखक अपनी पत्नी को लेकर मैसूर वापस गया सुपरिंटेंडेंट का उस पत्र को लेकर। बाबा वॉज ड्रिवन इनटू ए स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। बाबा को एक छोटा सा पिंजरे में डाल दिया गया, उससे पुश कर दिया गया, एक छोटे से पिंजरे में रख दिया गया और उसे कार के ऊपर, कार का छत जो रूफ होता है उसके ऊपर उसको बांध दिया गया उस पिंजरे को, और उसमें बाबा था। द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज एकम्प्लिश्ड। उस केज को, उस पिंजरे को टाइट रस्सियों से बांध दिया गया, बहुत टाइट अवस्था में और बहुत सुरक्षित अवस्था में, और धीरे से धीरे और बहुत से सावधानी से उसे फिर बैंगलोर ले जाया गया। बैंगलोर ले जाने का काम फिर पूरा किया गया, क्योंकि लेखक का घर बैंगलोर में था और मैसूर से बैंगलोर वापस लाया गया उस बियर को, उस बाबा को। क्लियर? Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. जैसे लेखक अपनी पत्नी के साथ उस भालू को लेकर वापस आ गए घर में, बैंगलोर से, मैसूर से वापस आ गए बैंगलोर अपने घर पर, वैसे ही एक कुलियों का झुंड लगा दिया गया स्पेशल काम के लिए, विशेष काम के लिए, जिसे कि बाबा को हर सुविधा प्रदान किया जाए, उसके लिए स्पेशल
कुलीज लगा दी एक्सक्यूज मी, स्पेशल वर्क के लिए, उसके विशेष देखभाल के लिए कुछ लोग लगाए गए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक द्वीप बनाया गया, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। ये जो आइलैंड था, जो द्वीप बनाया गया बाबा को रहने के लिए, ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और ये जो आइलैंड बनाया गया ये ड्राई पिट से सराउंड था। ड्राई पिट बोलने से सूखा गड्ढा, एक सूखा गड्ढा भी कर दिया गया, ठीक है, एक सूखा गड्ढा भी कर दिया, एक और मोट, और मोट का मतलब खाई, एक खाई बना दिया गया बाबा का रहने के लिए, ठीक है, जिससे बाबा को आराम मिल सके। एक ड्राई पिट बना दिया गया, एक सूखा खाई बना दिया गया। पिट का मतलब होता मोट, मतलब खाई। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा एक खाई बना दिया गया बाबा के लिए। एक आइलैंड बनाया गया और उसमें एक खाई भी बनाया गया। ओके, a wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक लकड़ी का बक्सा, जो बड़ा सा बक्सा था, जो कि एक बार उसमें फाउल्स रहते थे, मुर्गियों के बच्चों को रखा जाता था, अब उसे लाया गया और उस आइलैंड में, बाबा के लिए जो आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना था, उस आइलैंड में रख दिया गया, जिससे बाबा उसमें रात में सो सके। बाबा को सोने के लिए, मतलब बाबा किसका नाम है? उस भालू का। ओके, तो इस प्रकार से बाबा के लिए कितने सारे अरेंजमेंट्स किए गए। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। A straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the gnarl stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the Jew, were put back for him to play with. Straw, घास फूस, खर रखा गया अंदर में, उस बक्से के अंदर, जिससे कि बाबा को आराम पहुंच सके, बाबा गर्म फील कर सके सर्दियों में, और गर्मियों में भी उसे आराम रहे। और उसका बेबी, एक छोटा सा वुडन चीज था, लकड़ी का जो टुकड़ा था, उसको अपने बच्चे के जैसे लेकर बाबा गोद में खेलता था। द नाल्ड स्टम्प, उस लकड़ी का टुकड़े को, वो जो ट्विस्ट किया हुआ, नाल का मतलब रगड़, ट्विस्टेड मतलब ऐंठा हुआ जो लकड़ी था, ठीक है, along with his gun, और उसका गन के रूप में जो यूज करता था, द बैम्बू, द पीस ऑफ बैम्बू, एक बांस का टुकड़ा था जिसको उसको ऐसा गन का जैसा पकड़ता था वो बाबा भालू, और ऐसे ऐसे लोगों को डराता था, उसको भी उसके पास रख दिया गया। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे, जब से वो जू में भेज दिया गया, उसके सारे सामान को भावनात्मक दृष्टि से कौन से उसे रखा गया था, क्योंकि वो बाबा का है, उसको फेंका नहीं गया था, वो उसे फिर वापस कर दिया गया, उसके पास रख दिया गया। वी आर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, उसे खेलने के लिए वो जो पीठ बनाया गया और जो आइलैंड बनाया गया, उस आइलैंड में उसके पास रख दिया गया। ओके, in a few days the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. कुछ दिनों में जो लेबरर्स थे, कुलीज, ये लोग इस केज को, इस पिंजरे को आइलैंड के ऊपर, आइलैंड जो बना आर्टिफिशियल आइलैंड, उसके ऊपर रख दिया गया। एंड बाबा वाज रिलीज्ड, और बाबा को छोड़ दिया गया उस आइलैंड में। मतलब उस आइलैंड में
उस पिंजरे को ले जाया गया और बाबा को वहां से छोड़ दिया गया और पिंजरे को फिर वापस कर दिया गया होगा, हाँ, जू डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया होगा। ही वॉज डिलाइटेड, बाबा बहुत खुश दिखाई दे रहा था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने हिंड लेग्स पे, हाँ, पीछे वाले पैर पर वो खड़ा था, खड़ा हो जा रहा था खुशी से और नाच रहा था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, वो अपने गन को लेकर ऐसे पॉइंट करता था, ऐसे दूसरे की तरफ ऐसे इशारा करता था गोली मारने का। हाँ, उस बैम्बू स्टिक को पकड़ता था, इतना छोटा बैम्बू स्टिक था, गन के जैसे ऐसा पकड़ता था। और अपना जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, जो स्टंप था, उसको गोद में लेकर जैसे माँ बच्चे को लेकर खेला करती है, हाँ, खिलाती है बच्चे को, बच्चे के साथ, वैसे ही वो कर रहा था। माई वाइफ स्पेंट hours sitting on a chair there while he sat on her lap, और लेखक की पत्नी घंटों वहां पर बिताती थी चेयर में बैठे हुए, और जहां की वो बाबा उसके गोद में जाकर बैठ जाता। He was 15 months old and pretty heavy too, अब वो 15 साल का हो गया था, 15 महीने का हो गया था और बहुत भारी भरकम हो गया था। एक एल्सेशियन डॉग जो है उससे बड़ा हो गया था आकार में। हॉइस्टेड का मतलब होता है रेज्ड बाय मींस ऑफ रोप्स और पुल्स। हॉइस्टेड मतलब रस्सी की मदद से उसको उठाया गया था, उस पिंजरे को, और बाबा को बाहर निकाला गया था। ओके, नेक्स्ट। द वे माई वाइफ reaches the island and leaves it is interesting। जिस प्रकार से लेखक की पत्नी आइलैंड पहुंचती है, जो आइलैंड उसके लिए बनाया गया है, और वहां से जब निकलती है वो बहुत ही दिलचस्प रहता है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विथ ए लूप एट इट्स एंड, और लेखक ने एक रस्सी बांध के रखा है, हाँ, मैंगो ट्री, एक आम का पौधे का शाखा से, और एक मतलब रस्सी बांधा है एक शाखा से दूसरे शाखा में, एट एंड विथ ए लूप एट इट्स एंड, लूप मतलब कुंडली लगा दिया है, ठीक है, उसके आखिर में। एक्सक्यूज मी। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other, और एक पांव लूप में वो रखती है उसकी वाइफ, और दूसरे, हाँ, पैर से वो किक करती है with the other, एक पांव लूप में रखती है और दूसरे पांव से किक करती है। To bridge the 6 foot gap that constitute the width of the surrounding pit, उस width, जो 6 feet गैप है ना वो सराउंडिंग पीट का, हाँ, उसी का जो गैप, टू ब्रिज द गैप 6, उस गैप को ब्रिज करने के लिए, 6 फीट को ब्रिज करने के लिए, हाँ, वो ये सब चीज तैयार किए हैं लेखक। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और रिटर्न जर्नी भी उस लूप को पकड़ के एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जा सकता है, हाँ, उस रस्सी के द्वारा, और फिर रिटर्न जर्नी भी दूसरी तरीके से हो सकता है। तो ये सब उसके खेलने होने के लिए किया गया है। जो बाबा है वो एंजॉय करेगा, उछल कूद करेगा, इसीलिए ये सब व्यवस्था किया गया है। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन कौन कह सकता है, स्लॉथ बियर मतलब बोलते हैं लेजी बियर होते हैं और इनका उतना दिमाग नहीं होता है। ऐसा नहीं, ये बात गलत है। लोग कहते हैं कि स्लॉथ बियर का कोई, हाँ, ब्रेन नहीं होता, उनका सेंस नहीं होता है, उनका समझने का शक्ति कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उनका समझने का शक्ति कोई भी जानवर से कम नहीं होता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो भालू का समझने का शक्ति बहुत ज्यादा था। ही वॉज हैविंग अ वेरी हाई सेंस, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोग कहते हैं कि स्लॉथ बियर के कोई सेंस नहीं होता है, एफेक्शन का, किसी को रिस्पेक्ट देने का,
ठीक है, कोई सेंस नहीं होता है, ना उनका मेमोरी होता है, ना उनका दिमाग होता है, ना ही कोई व्यक्तिगत उनकी विशेषताएं होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ बाबा ने प्रूव कर दिया कि उसकी चाहत कितनी थी लेखक और लेखक की पत्नी और बच्चे के तरफ, वो पूरा यहाँ साबित कर देता है, अपना पूरे लगाव को, एफेक्शन को पूरा यहाँ साबित कर देता है ये स्लॉथ बियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव come to the end of today's topic of the lesson, and we have also come to the end of the lesson. This part 4 was the end of the lesson. So thereafter the beer, I mean Baba, started, went on living with the writer and his wife and his children peacefully. Thank you.